चलिए जिंदगी में लेट आने का छोड़ दो, सारी चीजें लेट हो जाएंगी, ठीक है ना। अभी लेट नौकरी लगेगी तो फिर लेट, समझ रहे हैं। हाँ, पूरे जल्दी हो जाएंगे। चलिएगा तो आते हैं टॉपिक पर, और टॉपिक में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट समझेंगे। अपने पहले ट्रेन चला लें थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए तो कुछ ट्रेन चलाएं थोड़ा सा और फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए फिर एक क्वेश्चन। जब ट्रेन चलाने से फुर्सत हो जाएंगे तो चोर को पकड़वाएंगे। चलिए लिखिए। उस पुल की लंबाई बताइए, उस पुल की लंबाई बताइए जैसे 130 मीटर लंबी ट्रेन, जिसे 130 मीटर लंबी ट्रेन 30 सेकंड में पार कर जाती है। जिसे 130 मीटर लंबी ट्रेन 30 सेकंड में पार कर जाती है। 130 मीटर लंबी ट्रेन 30 सेकंड में पार कर जाती है, 30 सेकंड में पार कर जाती है। चलिए बताइए प्यारे बच्चों। कितनी होगी उस पुल की लंबाई? 400। चाल नहीं दी गई है? अरे दी गई है, नहीं दी गई। ट्रेन की स्पीड लिख लो 45 किलोमीटर पर आवर। यदि ट्रेन की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर हो, यदि ट्रेन की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर हो। दीदी जरा जल्दी आना है कल से, ठीक है ना। ठीक है, जल्दी आएंगे तो अच्छा रहेगा। कितना हो जाएगा बेटा, बताइए जरा। अगर नहीं बना चेयर थोड़ा पीछे कर लो, जगह बच जाएगी हर जगह। इतनी सारी जगह पीछे खाली पड़ी है, थोड़ा थोड़ा पीछे कर लेंगे चेयर को। 245। चलिएगा देखिए बेटा, चाल कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर। चाल है वो 45 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर चाल है, ठीक है। पुल की जो लंबाई है, देखो चाल बराबर सूत्र का दूरी बटे समय। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 130 है कि नहीं। और पुल की मैंने कह दी कितनी? x। कितने सेकंड में पार कर जाती है? 30 सेकंड में। कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। 45 की स्पीड से कोई ट्रेन किसी पुल को 30 सेकंड में पार कर जाए। कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। चलिए तो ये मीटर पर सेकंड और ये इसको बदल दो मीटर पर सेकंड में। कैसे बदलेंगे? 5 बटे, बहुत अच्छे। इसको 6 से काटते कि 6 से कट जाएगा कि 3 से? 9 से। चलिए 9 दूनी 18 और 9 का ना 45। अब आपको तो पता है कि आमने सामने की संख्या क्या हो जाती है? कट जाती है। तो 2 1 2 और ये 15 है कि नहीं। समझ रहे बात को। यहाँ ये भाग में रह जाएगा, ये गुणा में हो जाएगा। तो 55 25 और गुणे 15 बराबर 130 और प्लस x। तो 25 15 25 हम 250 और 25 बच्चे 125। 250 और 125 जोड़ दो जरा, कितना हो जाएगा? 375। कितना हो जाएगा? 375 का गुणा करेंगे फिर 375 आएगा। 130 प्लस x, 130 प्लस का बॉर्डर पड़ जाएगा माइनस का। तो 100 घट गया 275 और 275 से कितना घटा दो बेटा? 30। तो कितना बचेगा? 245। देखो 275 से 30 और घटा दो 245। चलो नोट कर लो बेटा जल्दी से। समझ में आया कि नहीं आया?
चलिए तो नोट हो गया सभी का, समझ में आ गया है। एक तो पहले समझ से आया करें सारे बच्चे, ठीक है। कसम खा लो कि 7:30 मतलब 7:30, तो तुम्हें बहुत अच्छे, जल्दी आ जाओ, बैठो आप जल्दी आओ। चलिए आगे आ जाओ करके, चलिए देखिए कैसे करना है। ये समझ में आया कि नहीं आया? अगले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। लिखिएगा एक क्वेश्चन और, लिखिए एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर, बोले ट्रेन आगे बेटा मोदी की, ठीक है ना। एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलकर एक खंबे को 3.7 सेकंड में पार कर लेती है, 3.7 सेकंड में पार कर लेती है। एक खंबे को 3.7 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तीन सौ सत्तर 370 सभी का आ गया। कितने बच्चों का आंसर नहीं आया? 370 हाथ तो खड़ा करे जरा। एक बच्चे का नहीं आया, दो का नहीं, तीन, काफी सारे लोगों का नहीं आया। देखो समझो बात को और बनना चाहिए। देखो कैसे बनना चाहिए। जब भी कोई रेलगाड़ी के सामने जैसे कोई पेड़ हो गया, कोई इंसान हो गया, ठीक है ना, किसी पेड़ को या किसी इंसान को, किसी खंभे को जब भी कोई रेलगाड़ी पार करती है तो मतलब वो किसको पार करती है? स्वयं को पार करती है। अब देखो बड़ी आसान सी चीज है, समझो बात को। देखो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है बेटा? 360। कभी भी कोई रेलगाड़ी किलोमीटर में नहीं होती, ठीक है ना, किसमें होती है? मीटर में होती है। किसमें होती है? सुना भी 5 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी नहीं होती है, कितने मीटर में? इसमें होती है बेटा मीटर में होती है। तो मैंने कहा कि ये 360 किलोमीटर कितनी चल रही है? 360, ठीक है ना, 360 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में 360। इसको सबसे पहले तो बदला करो मीटर पर सेकंड, इसमें मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं? 5/18। मीटर पर सेकंड बदलना 5/18 और किलोमीटर पर आवर में तो 18/5। यानी बड़े को निकालना तो बड़े का गुणा और छोटे को निकालना तो छोटे अंक का गुणा। प्यारे बच्चों समझ में आई बात की नहीं आई? छोटे को निकालना तो छोटे अंक का गुणा और बड़े को निकालना तो बड़े का गुणा। अभी यहाँ हमको मीटर पर सेकंड निकालना, वैल्यू जो क्या होती है अपने आप में छोटी, क्या होती है? छोटी होती है। उसको निकालना प्यारे बच्चों के लिए निकालना है, तो हम उसको निकालना है तो हम किसका गुणा करेंगे? छोटे का। आई बात समझ की नहीं आई? बोल भाई। चलिए अब ये कह रहा है कि ये क्या है? चाल बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। देखो मैं आपके सूत्र से बताता हूं, फिर बिना सूत्र का बताऊंगा कि पहले बिना सूत्र का बताऊं? बिना सूत्र का बता दूं? देखो आसान है। तो 18 दूनी मतलब 20 पंजे 100, मतलब एक सेकंड में ट्रेन कितनी चल रही है? 100 मीटर। एक सेकंड में कितनी? 100 मीटर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो बाबू बताओ 3.7 सेकंड में कितना चलेगा? 370 है कि नहीं? अरे एक सेकंड में कितनी? 100, तो 3 सेकंड में 300, तो 0.7 में 70, तो कितना आ गया? 370। बोलो आसान है कि नहीं है? कोई सूत्र तो नहीं चाहिए ना? नहीं चाहिए बाबू। देखो इधर देखिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें देख लीजिएगा 360। बाबू का बुरा मत माना करिए, क्योंकि मैं इलाहाबाद से पढ़ा हूं, तो वहां जो सबसे प्यारे होते हैं उनको बाबू बोलते हैं, ठीक है ना। मम्मी अपनी लड़की को बाबू बोलती है, लड़की भी बाबू बोलती है, ठीक है ना। सुना है कभी भोजपुरी मूवी में? नहीं देखी होगी। मैं बाबू कहां जात बाटे, ठीक है ना, ठीक है ना। हम तो हाँ रह ले, ठीक है। देखिए इधर देखिए कैसे। तो ये देखेंगे, ये चाल बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटे, दूरी मैंने कितनी मान ली? x।
समय कितना लग रहा है 3.7। और देखिए 18 दूनी 36। और आपको पता है आमने सामने की संख्या कट तो गई है, ये तो कोई दिक्कत कटने वाला नहीं है। ये हम भाग में था जाइए गुणा में, तो 20 पंजे 100 और गुणे 3.7 इक्वल टू x, तो आप कहेंगे x इक्वल टू 370 है कि नहीं बच्चों? समझ आई बात की नहीं? तो आप सूत्र से भी कर सकते हैं, इस सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा आप समझदार बच्चे तो ऐसे करेंगे। बोलो बनेगा सबसे कि नहीं बनेगा? तो नोट कर लो जल्दी से। नियमन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा नियमन? नियमन तो अच्छा लग रहा है पढ़ने में कि नहीं? अब तो भोजपुरी मूवी नहीं देखते, देखा करके जरा जरा। चलिए जल्दी नोट कर लेंगे। बन जाएगा आप लोगों से? तो एक और क्वेश्चन लिया जाए फिर, तो लिखेंगे अगला क्वेश्चन। और सबसे बनना चाहिए, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? आसान। अभी इतना प्यारा प्यारा कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, आपने जीवन में देखा नहीं होगा, ठीक है ना? बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट आएगा। लिखिएगा, एक 260 मीटर लंबी ट्रेन, एक 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल को 120 मीटर लंबे पुल को 195 सेकंड में पार कर जाती है। 195 सेकंड में पार कर जाती है, 195 सेकंड में पार कर जाती है। आप लेट क्यों आते? लेट नहीं आना है, अगली क्वेश्चन को लिखिएगा। 195 सेकंड में पार कर जाती है, ट्रेन की स्पीड ज्ञात कीजिए। चाल ज्ञात करना ट्रेन की क्या हो जाएगी? पूरा नहीं काटना, बटे में जितना कट रहा उतना ही बता देना, पॉइंट में नहीं बताना, सीधा बताना बटे में कितना आ रहा है उतना ही बता दीजिएगा आप हमें। नहीं, गलत जवाब है। 76/37 गलत जवाब है। 76 कौन गलती कर रहे हो? एक सही 9/13। चलिए देखिए कितनों बच्चों का जवाब आ गया है अभी, और बच्चों करिए जल्दी से, क्या आ रहा है बेटा आंसर? कितना? 72/25। कैसे आएगा? देखिए 260 मीटर लंबी ट्रेन है, कितनी है? 260 मीटर। मीटर पर सेकंड बता रहे, किलोमीटर पर आवर बता रहे आप लोग? अच्छा तो सही है फिर। चलिए 260 मीटर लंबी ट्रेन है और 100, बेटा जब कुछ ना कहा जाए तो हमेशा जो स्पीड है वो किसे बताया करो? किलोमीटर पर आवर्स में। जब कुछ ना कहा जाए तो किसे बताया करो? किलोमीटर पर आवर्स में। अभी किसी से कहे ना कि मेरी गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, पगला गया, ये नई चीज लेके आ गया है, तो किसे बताया करो? किलोमीटर पर आवर्स में। जब कुछ ना बोला जाए, अब बोला जाए तो उस तरीके से निकाला करिएगा। चलिए तो देखिए 260 और प्लस 120 कितने? ये क्या चाल का सूत्र लगा रहे मान लो? चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी ये है और समय कितना है? 195, ठीक है ना? दूरी बटे समय क्या होता है? चाल। चाल कितनी है वही तो निकालनी है, इसे इधर लिख दूं मैं चाल क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी ये है कि खुद को भी पार करना है और पुल को भी पार करना है। खुद को भी पार करना, को करना बेटा? पुल को भी पार करना है। और समय कितना? 195। चलिए इसको
अब ये किसमें मीटर पर सेकंड में, इसको बदल दो किलोमीटर पर आवर्स में। कैसे बदलेंगे? 18/5। चलिए तो ये जोड़ी जरा कितना हो जाएगा? 380 भागित 195 गुणे 18/5। 5 से काट दो पहले में, 5 से 35। क्यों नहीं कटेगा? अरे महाराज काहे नहीं कटेगा? इसमें 0 और 5 होते हैं, आइकन को 5 से कट जाता है। अरे बाबू त्रियक गुणा तब होता है जब बराबर हो बीच में, तब क्या हो? बराबर हो। समझ में आई बात कि नहीं आई? जब बीच में क्या हो? बराबर, तब क्या होता है? त्रियक गुणा। उसमें पहले से गुणा लगा हुआ है। समझे बात को कि नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए ना? इधर भी गुणा है और इधर भी गुणा है। चलिए 5 से 35 कितना बचा? 3। 5 के 30। आगे किससे काट जाएगा? 3 से काट दे, पीछे ही 18। 3 5 15 पीछे 18, 3 5 15। 76 गुणे 6/35। 76 को 6 का गुणा कर ले जरा सा, कितना आएगा? 76 आएगा? 76 आएगा। चलिए 6 6 36, 6 7 42, 42 और 3 45। ठीक है, किलोमीटर पर आवर्स में ये हो जाएगा और मीटर पर सेकंड का सीधा काट दीजिएगा। ठीक है ना? ओके बच्चों, 380/195 वो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। कोई कठिन चीज नहीं है, अभी तो आसान आसान चीज चल रही है। चलिए समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? बनेगा? एक क्वेश्चन लीजिएगा और 60 किलोमीटर पर आवर्स की गति से चलकर 60 किलोमीटर पर आवर्स की गति से चलकर 60 किलोमीटर पर आवर्स की गति से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मीटर लंबे पुल को 10 मीटर लंबे पुल को और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रमशः 12 सेकंड और 27 सेकंड क्रमशः 12 सेकंड और 27 सेकंड में पार कर लेती है। क्रमशः 12 सेकंड और 27 सेकंड में क्या कर लेती है बेटा? पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। जल्दी बताएंगे रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी? बताएंगे रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी बेटा आप लोग? कितनी हो जाएगी? 250। बच्चे का आंसर आया 250। और कोई बच्चा चेक करो बेटा, कहां गलती कर रहे हो? 110 चेक करो, कहां गलती कर रहे हो? 190 गलत हो गया बेटा। चेक करो कहां गलती कर रहे हो। छोटी सी गलती कर रहे हैं और आप लोग सवाल को गलत कर दे रहे हैं गलती की वजह से। जल्दी करिए, क्या होगा आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन फंसाने वाला है। जल्दी करिए। 140 चेक करो कहां गलती कर रहे हो बेटा। अपनी गलती कर रहे हो, नहीं आ रहा है इसीलिए बोलती है द्वंद्व सीरीज में आया करो शाम को, लेकिन आते नहीं है। बहुत कम लोग आए थे, बोलते शाम की सीरीज में आओ, समझ में आएगा क्या चीज पेपर बोलता है। देखो क्या होता है, समझो बात को। क्वेश्चन कितना फंसाने वाला है, बहुत आसान है। और क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन आप समझ नहीं रहे बात को। अब देखो ये कह रहा है 390 लो बेटा। देखो 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलकर कितनी की स्पीड से? 60 की स्पीड से चलकर एक रेलगाड़ी एक सिग्नल को और एक 210 मीटर लंबे सिग्नल को। अब सिग्नल तो 10 मीटर लंबा हो चाहे 50 मीटर लंबा हो, सिग्नल तो ऐसे ही खड़ा होगा ना।
10 मीटर लंबे पोल, पोल पोल बोला है बेटा। फिर एक और बोला होगा 250 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म, पोल बोला हो, क्या बोला? पोल, पोल नहीं, क्या बोला? पोल, ठीक है ना। पोल मींस क्या होता है? खंबा। अब खंबा चाहे कितना लाखों ट्रेन ऐसे थोड़ी चढ़ जाएगी, ट्रेन तो ऐसे ही निकलेगी ना। खंबा कितना लाखों समय तो उतना ही लगेगा निकलने में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? देखो इसका 1 सेकंड में कैसे आंसर आता है। अब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और कितने सेकंड में पोल को पार कर ले रही? 12 सेकंड में, ठीक है। किसी एक डाटा से भी आप आंसर निकाल सकते थे। देखो मैंने कहा कि ट्रेन की दूरी कितनी? x और कितने सेकंड? 12 सेकंड में। या अगर ये नहीं करना तो मत करो ना, ये करो कि 1 किलोमीटर पर आवर को किस बदल दो? मीटर पर सेकंड। कैसे बदलोगे? 5/18। 1 सेकंड में कितनी? 60 गुणे 5/18। तो हमने कहा भाई बताइए 12 सेकंड में कितनी चलेगी ट्रेन? चलिए काट दे इसको, 6 दिया 18, 3 चौका 12, 4 पंजे 20, कितना आ गया? 200 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी? 200 मीटर। बोलो आसान है कि नहीं? कठिन था क्या? क्या बेटा? 10 मीटर माइनस भी तो होंगे, वो 12 सेकंड के लिए चल रही लंबी है बेटा। वो पोल है, पोल, पोल नहीं, क्या है वो? पोल। पोल मींस क्या होता है? खंबा। और खंबा कितना भी लंबा हो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ठीक है ना, पोल ऐसा है। ट्रेन चाहे कितना लंबा हो जाए, ट्रेन ऊपर थोड़ी चढ़ती है, निकलनी तो कैसी? हॉरिजॉन्टल, उसके क्षैतिज निकलनी है कि नहीं? तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा समझो, अगर आप इसको ऐसे निकालते, इस किताब में दिया रहता है, समझ में आया तरीका कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया ना बेटा? देखो अब इनको नहीं आया तो कोई प्यारा वाला तरीका अपनाएंगे कि चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो 6 दिया 18, आमने सामने की संख्या कट जाती, 4 दिया 12, यह भाग में धर जाएगा गुणा में, 4 पंचे 20, x बराबर कितना? 200, ठीक है। ये है। और तरीका बताएं और इसमें दूसरा भी एक डाटा दिया गया है। अब देखो अगर दोनों डाटा एक साथ लेके करते हुए, दो डाटा दिए गए, दोनों के साथ लेके करते, काफी से बच्चे क्या करते हैं बुकों में वैसे दिया रहता है दोनों डाटा एक साथ ले लेंगे। तो देखो करना दोनों डाटा लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक में आंसर है तो दो क्या लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल किसी एक डाटा को ले लो आप। लेकिन बच्चे करते हैं तो उसको भी बता दे रहा हूं, जैसे कि 12 सेकंड में ट्रेन खुद को पार करती होगी, पोल को पार करना मतलब खुद को, और बराबर किसी प्लेटफॉर्म को पार करना मतलब खुद को और साथ में प्लेटफॉर्म को। तो प्लेटफॉर्म कितना लंबा है? कितना है बेटा? 250 प्लेटफॉर्म हो गए, एक्स की ट्रेन हो गई, समय कितना लगेगा इसमें? 27 सेकंड। ऐसे भी कर सकते थे, इसको हल कर लो। ये किससे कट जाएगा? 3 से, 3 चौका 12, 3 नाम 27। चलो 3 गुणा कर दो इसको, 9x, ये 25 चौका मतलब 1000, 4x, ये इधर जाएगा कितना बचेगा? 5x बराबर 1000, x बराबर 200। पर ऐसे करने की आवश्यकता क्या है? ये तो मैंने बताया, बस ऐसे नहीं करना बेटा, ठीक है। क्योंकि आप जब इतने में कर ले रहे हैं तो इतना बड़ा क्या करना? बोलो बन जाएगा नहीं बनेगा? ये तीनों तरीके हैं, आप नोट कर लीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन और लिखिएगा, आप सब लोग बताएंगे आंसर, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है ना? सब लोग बताएंगे क्योंकि अब सबसे बनना चाहिए, ठीक है ना? लिखिएगा, रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोल को, एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोल को, एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोल को 11 सेकंड में, एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोल को 11 सेकंड में, एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोल को 11 सेकंड में तथा 260 मीटर लंबे एक ब्रिज को 260 मीटर लंबे एक ब्रिज को, उसमें ऐसे पुस्तक में पुल लिख दीजिए, ठीक है ना? ब्रिज को पुल भी लिख दीजिएगा। पुल में और ब्रिज में बहुत अंतर होता है, बताएं क्या होता है।
क्वेश्चन पुल लिखे नहीं, ब्रिज को या पुल को 24 सेकंड में पार करती है, 24 सेकंड में पार करती है, 24 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? जिससे पूछे कोई बताएगा तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? हाँ, रेलगाड़ी की लंबाई बतानी, चाल नहीं बतानी। अच्छा, चाल चाहिए है आपको, यदि लिख लीजिएगा, चाल नहीं बताना है, चलो बिना चाल के बताओ। चाल नहीं बताएंगे, बिना चाल के बताओ। 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 220 मीटर लंबी, 220 मीटर लंबी। चलिए, जिससे पूछे वही बताएगा, चाल नहीं बताएंगे, बिना चाल के बताओ। बताओ इस वाले में चाल का प्रयोग हुआ क्या? इस वाले मेथड नहीं हुआ ना, तो चाल ऐसे निकाल दो। चाल चाहिए नहीं, चाल क्या करना हमें? जब दो वेरिएंट दिए गए तो चाल का क्या करना हमें? जल्दी निकालो सारे बालक, सभी का आंसर आना चाहिए। इसलिए मैंने तीनों मेथड बताए कि चाल भी ना आती हो तो अभी आप निकाल सकते हैं। किस वेरिएंट से? इस वेरिएंट से, इस तरीके से। आया सभी का? कितना आ गया? 220 मीटर। समझो बात को, अब चाल नहीं दीजिए बेटा, क्या लिखेंगे आप? चाल। तो अब कैसे निकालेंगे? वैसे निकाल देंगे क्योंकि दोनों चीजें एक जैसी हैं। देखो, अब हमको चाल नहीं दी, क्या नहीं दी? चाल। तो चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। पहली बार में कितनी दूरी? स्वयं को पार करना, नहीं किसी खंबे को पार करना, मतलब किसको पार करना? स्वयं को। खंबे को कितने सेकंड में पार करने बेटा? ये 11 सेकंड में। तो मतलब स्वयं को कितने सेकंड? 11 सेकंड। दूरी बटे समय, दूरी बटे, तो चाल वही है। अभी और ट्रेन मात्र जीवित हुई नहीं, ये भी तो वही चाल है कि नहीं? दोनों एक ही चाल है। चाहे पुल को पार करे चाहे खंबे को, चाल तो एक ही ना उसकी, है कि नहीं? दोनों जगह एक ही चाल। चाल का सूत्र क्या? दूरी बटे समय। लेकिन अब किसको पार कर रही? वो ब्रिज को या पुल को पार कर रही है। कितना लंबा ब्रिज है? 260 मीटर, 260 मीटर लंबा ब्रिज है, और ट्रेन खुद को भी पार करेगी साथ ब्रिज के। करेगी कि नहीं करेगी? समझ में आया क्यों करेगी? आया कि नहीं? दोनों को पार करना पड़ता है। जिनको नहीं आया तो मैं समझाऊं। देखो, जैसे ये ब्रिज है, ये ब्रिज और ये ट्रेन, अगर इसको पार करना है, जैसे ये आगे तो पार हुई नहीं, अभी ये किसको पार करेगी? पहले तो इस पुल को पार हो गई, अब खुद को पूरा बाहर निकालेगी। तो पहले ब्रिज को पार करेगी और फिर खुद को बाहर निकालेगी। तो क्या खुद को भी पार करना होता है उसे और ब्रिज को भी, तो दूरियां क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। बात समझ में? दूरियां क्या हो जाएंगी बेटा? जुड़ जाएंगी। चलिए, जुड़ गई। टाइमिंग बोलो कितना है? 24 सेकंड, 24 सेकंड। पहले तो टाइमिंग कितना है? 24 सेकंड है। और ये चाल भी बराबर, ये चाल क्या था? एक ही है। ट्रेन तो एक ही, तो चाल भी क्या होगी? एक ही। चाल तो बदली नहीं है। और जब गणित में कुछ नहीं होता तो क्या होता है? बस कर 24x बराबर 260 गुणित 11, कितना हो जाएगा? 26 था, 2600 और 260 और जोड़ तो कितना हो जाएगा बेटा? 2860। बहुत अच्छे, ठीक है ना? और ये हो जाएगा 11x। ये 11x प्लस का बॉर्डर पड़ जाएगा माइनस का। जरा घटाइए, कितना बचेगा? 13x। 13x बराबर 2860। हमें अक्स का वैल्यू चाहिए, तो 13 यहाँ गुणा में रह जाएगा भाग में। 13 का 13, 13 दूनी 26, फिर 13 दूनी 26 और ये 0 और ये मीटर। कितना आ गई इसकी लंबाई? 220 मीटर। बोलो बात को समझ में आया कि नहीं आया? कितना? 220 मीटर। तो जल्दी से पहले इसको नोट कर लो, आप लोग नोट करो जल्दी से। कितना हो जाएगा आपका? 220 मीटर। समझ में आया सबको कि नहीं आया? दिक्कत तो नहीं है कोई?
चलिए एक क्वेश्चन और बताइए तो आपको, अब तो सभी का जवाब आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा ना? तो लिखिएगा क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी क्रमशः 800 मीटर लंबे और 400 मीटर लंबे दो प्लेटफॉर्म को, एक रेलगाड़ी क्रमशः 800 मीटर लंबे और 400 मीटर लंबे दो प्लेटफॉर्म को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है। क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है। क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करिए। जिससे पूछे वही जवाब देगा। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करिए। फिर से सुन लेंगे प्यारे बच्चों एक बार क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी क्रमशः 800 मीटर तथा 400 मीटर लंबे दो प्लेटफॉर्म क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। जल्दी करके सारे बच्चे से पूछूंगा मैं, वही जवाब देगा, कोई और नहीं बोलेगा। करो बेटा जल्दी से। क्या कर रहे हो? मीटर पर सेकंड कोई भी लंबाई तो मीटर में होगी ना। चलिए कितने बच्चों का जवाब आ गया? जरा हाथ तो उठा करेंगे। और आप लोग क्या कर रहे हैं? जल्दी निकालिए बच्चों को नहीं आया है। सबका जवाब चाहिए है, सबका। आगे नाम का चलो बेटा। गलत करेंगे। ये क्या है? ये भी प्लेटफॉर्म, ये भी प्लेटफॉर्म। इसको पोल क्यों बना दिया? देखो 800 प्लस x। हाँ अब सही होगा। हाँ हमारा सही है। गलत है लड़की, गलत कर रही हो। कैसे कर रही हो ये? पढ़ो फर्स्ट बच्चे। गलत कर रही लड़की, कैसे कर रही हो? दिखाओ। पढ़ो दोस्तों, क्या पढ़ रही है? पढ़ो। डरना नहीं है, बताइए बस। दिखाओ बेटे, दिखाओ इधर। क्या लड़की नाम की? दिखाओ हाथ दिखाओ। गलत करती हो क्या? क्या करो लड़के? कैसे करोगे? क्या है ये? क्या ये भी पुल है और ये भी कहा गया 400 वो भी पुल है। आप दिखाओ क्या है? क्या है? कैसे कर रहे हो? ऐसे बताया। हाँ सही है, बहुत अच्छी। ठीक है, गलत किए। इतना बोलते हैं यार, उतना नहीं कर पा रहे हैं। 700 लोग मार्च वाले 200। चलिए राइट आंसर हो जाएगा 200। देखो समझो, एक रेलगाड़ी क्रमशः 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो प्लेटफॉर्म, एक 800 का और एक 400 का है। तो क्वेश्चन सेम यही है। अभी तक क्या था? पोल। अभी तक क्या था? पोल। लेकिन अब पोल नहीं है, अब क्या? प्लेटफॉर्म है। अब क्या है? प्लेटफॉर्म है। तो आप लोगों ने बिल्कुल सेम उतार दिया पोल के कॉन्सेप्ट से। पोल नहीं है बेटा, अब क्या है? प्लेटफॉर्म बोला मैंने। तो देखो, तो जब भी कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खुद को करती है और साथ में प्लेटफॉर्म को, तो दूरी क्या हो जाएगी? x प्लस 800। और यहाँ दूरी क्या हो जाएगी? x प्लस। बोलो बालक, होगी कि नहीं होगी? समझो ध्यान से। ये होगी दूरी की नहीं होगी? पहले ट्रेन खुद को पार करेगी और साथ में पुल को, खुद को पार करेगी और साथ में पुल को, है कि नहीं?
अब समय बोलो, समय की अनुसार क्या लग रहा है बेटा? 100 सेकंड में 7 सेकंड 100 सेकंड और 60 60 कितना सेकंड? 60 सेकंड। बोलो आसान हो गया कि नहीं हो गया? और एक ही चाल है, दोनों तो बराबर का साइन लगा दिया। अब क्या होना था? कठिन है बेटा? नहीं है ना? 0 से 0 आमने सामने की संख्या कट जाती है, ये नहीं कटे क्योंकि ये चर और अचर एक साथ में है। तो पहले चार बचा क्या होंगी? हल होंगी। चलिए तो अभी भी कट जाएगी ये 2 से, 2 पंजे 10, 2 दिया, अब तेरिया गुणा कर तो कितना हो जाएगा? 3x और 8 दिया 24 और डबल 0। ठीक बेटा, इधर 5 करो, कितना हो जाएगा ये? 5x, 4 पंजे 20, कितना हो जाएगा? 2000। ये 5x प्लस का बॉर्डर पड़ जाएगा, माइनस का घट जाएगा, तो माइनस का कितना बचेगा बेटा? 2x। ये 4 से 24 से प्लस का बॉर्डर पड़ जाएगा माइनस का, तो माइनस का माइनस से माइनस 2 1 का 2, 2 दूनी, तो x का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 200। मतलब ट्रेन कितनी लंबी थी? 200 मीटर लंबी थी। बोलो कठिन है क्या? बोलो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट भी मैंने नहीं बताया इसमें। बोलो वही चीज रही थी, फिर आप लोग गलती क्यों कर रहे थे? अब तो नहीं गलती हो गई ना? बनेगा कि नहीं बनेगा? पीछे वाला लड़के बनेगा कि नहीं बनेगा? इधर सबसे बनेगा? चलिए तो देखिए क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी एक 108 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में, एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में तथा दूसरे 164 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, दूसरे 164 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में, 164 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पूर्ण रूप से पार कर जाती है, पूर्ण रूप से पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। कितना जाएगा बेटा? 60 मीटर। सभी का आ गया, सारे बच्चे निकालो, सबका देखेंगे ये क्वेश्चन को, सबका आंसर आना चाहिए। देखो सबका विकास, सबका साथ, यहाँ बैठे हर एक बच्चे को भर्ती मिलनी चाहिए। मेरा उद्देश्य है कि हर एक बच्चा भर्ती में देखे। बोलो बोलो पहली भर्ती की नहीं पहनी? पहनी है ना? तो जल्दी करो क्वेश्चन। कहाँ चाहोगे? अभी पिज्जा सर्टिफिकेट बच्चों को खरीद के रख देना फिर 5 वाला इसमें, ठीक है ना? अभी तो लिखो उसमें अच्छे से, मतलब उसमें डिवाइडेशन कर देंगे, 4 पार्ट बना देंगे, ये मेरे लिए, बच्चे के लिए, ऊपर के लिए। आ गया सबका? कितना? 60 मीटर। अब की बार सब बच्चों का आ गया आंसर, पर कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, उधर ही ऐसे बचा लेंगे, रजिस्टर इसी तरह पेज होता है ना, यहाँ मैं हल, मेरा बच्चा करे, फूफा हल करेगा, फूफा हल करेगी ना, ऐसे नहीं किया करो यार, इतना बड़ा अधिकार बनने वाले हो। क्या होता है बेटा कि जब पास कोई चीज ऐसे लिखते ना कुछ कुछ करके, तो वो खिचड़ी बच जाती है, फिर हमको समझ में नहीं आता हमने क्या लिखा उस चीज को, ठीक है ना? तो वो फिर समझ में कठिनाई होती है, अच्छे से स्पष्ट शब्दों में। तो कैसे कि 108 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और 1 मीटर लंबी क्या होगी? ट्रेन होगी। तो कितने सेकंड में? 12 सेकंड में। तो चाल तो वही है, तो 164 मीटर लंबा पुल होगा और 1 मीटर लंबी क्या होगी? यह जो प्लेटफॉर्म है वो 164 का, और x क्या होगी? ट्रेन होगी।
और टाइमिंग बोलो 16 सेकंड। 4 चौका 16, 4 दिया 12, बस फिर गुणा कर दो। तो 8 चौका 32, 432। ओके, और ये 4x। और इधर भी करते 300 और 64 दिया कितना हो जाएगा? 6 दिया 392, 492 होगा बेटा। ठीक है ना? कैसे होगा देखो, 100 दिया 300 और 6 दिया 18, 300 और 180 480, और 2 4 में 4 दिया 12 और कर दो 480 और 12 कितना? 492। ठीक है, और प्लस कितना? 3x। ये 3x का प्लस का बॉर्डर पड़ जाएगा माइनस का, कितना बचेगा? ओनली x। ये 432 का प्लस के बॉर्डर पड़ जाएंगे माइनस के। चलो घर से कितना बचेगा? 60। ये ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई? 60। कितनी आ गई? 60 मीटर। बोलो बनेगा सबसे कि नहीं बनेगा ये? तो टाइप चेंज किया जाए, लिखिए अगला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर 170 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी 170 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा से आ रही है, जो विपरीत दिशा से आ रही है, को 7.2 सेकंड में पार कर लेती है। 7.2 सेकंड में पार कर लेती है। पहली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? पहली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? एक बार फिर से सुनेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर 170 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को जो विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, वो 7.2 सेकंड में पार कर जाती है। पहली रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। पहली रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, कितनी हो जाएगी? कॉन्सेप्ट सेम है, आपको आंसर बताना, जल्दी करो बेटा। कितना आएगा? तो समझिए बात को, ठीक है ना? तो देखिए बात बड़ी आसान सी है कि एक रेलगाड़ी कितने की चाल से? 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो चाल क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है? चाल। और चाल बराबर आप सूत्र समझते बेटा क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। ये होता बेटा कि नहीं होता है? एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को कहते हैं चाल कहते हैं। ये सूत्र परिभाषा होती है। एकांक मतलब एक समय की एक छोटे से भाग में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? समय को चाल कहते हैं। तो ये है कि चाल कितने? 60 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन प्यारे बच्चों, जो ट्रेन होती है वो किसमें होती है? मीटर में, जिसको बदल दो मीटर पर सेकंड। कैसे बदलेंगे बच्चों? 5/18। बहुत अच्छे। और कोई है नहीं इसमें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पर लोग आगे बढ़ेंगे तो एक बात समझनी होगी हमें। क्या समझनी होगी? कह रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी कहां से आ रही है? विपरीत दिशा से आ रही है। विपरीत दिशा से आ रही है। कितने की स्पीड से आ रही है? 80 किलोमीटर पर आवर। नहीं बोला है? नहीं बोला। तो लेकिन दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड लिखनी पड़ी, कैसे आएगा ना? यदि दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर हो, ये तो ऐड कर लो, किसी ने पूछा भी नहीं आप लोगों ने। यदि दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड
80 किलोमीटर पर आवर हो। दूसरी कितनी हो 80 किलोमीटर पर आवर हो। चलो अब करके दिखाओ। चलो क्वेश्चन पर एरर था तो शायद बच्चों से नहीं बना, करके दिखाओ। पहले की दी गई ये 60, दूसरी की 80 और पार करते हैं एक दूसरे को 7.2 सेकंड में। और कैसे आ रही है? विपरीत दिशा से आ रही है। 110। बहुत अच्छे, जल्दी बताइए बच्चे। नहीं आ रहा देखो समझो बात को, एक बार फिर समझ लो। इधर देख लीजिएगा, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, घबराइएगा मत। देखो बेटा जब कोई दो चीजें एक दिशा में आती कैसे आती है? मैंने कल एक कॉन्सेप्ट बताया था आप लोगों को कि मुझे किसी से मिलना है, ठीक है, और बहुत जरूरी मिलना है। तो अगर हम लोग जैसे कि हम लोग को मिलना बाहर मिल पाएंगे क्यों? टीचर है, ठीक है, तो वो भी यहीं से जा रहे हैं और हम भी इधर से जा रहे हैं और मिलना है। तो देखिए अगर हम लोग एक ही दिशा में जाते हैं, जैसे कि ये समझो बस स्टैंड है और ये बस स्टैंड पे, ठीक है ना, ये भी इधर को निकले और हम भी इधर को निकले, तो हम दोनों को कहीं बाहर मिलना है किसी मिलन पॉइंट पे, समझो संजय ड्राइव पे लगा ना, संजय ड्राइव पे मिलना है, संजय ड्राइव यहाँ मिलना है, ठीक है। अगर हम लोग एक ही दिशा से जाते हैं दोनों लोग तो समय क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, क्योंकि उतने ही समय में जैसे 10 मिनट में ये पहुंचेंगे, 10 मिनट में हम भी पहुंचेंगे, समय क्या बच जाता है, ठीक है। और यदि फास्ट मिलना है और जल्दी मिलना है, सोचो ये संजय ड्राइव पे खड़ी हुई है और हम इधर खड़े हैं, तो हम इधर से जाएंगे और इधर से कहीं पीछे मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे। तो 5 सेकंड सॉरी 5 मिनट इधर 5 मिनट इधर, समय बच गया। कितना मिनट बच गया? 10 मिनट बच गया, नहीं बच गया? माना, ठीक है, समझाने के लिए, पर ऐसा संभव नहीं है अभी, ठीक है, इसीलिए तो सपने में देख के बोलते हैं ना, इसलिए तो बोल रहे हैं। ये संभव नहीं, ये चीज अभी संभव होगी बताएंगे, सबको बुलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए 5 मिनट इधर से 5 मतलब जब कोई चीज विपरीत दिशा में होती है बेटा तो चालें क्या होती है? जुड़ जाती है। तो जो एक्सीडेंट होता है बहुत भयंकर, बहुत जोरदार, देखो कभी जब आमने सामने से दो लोग लड़ जाते हैं तो बहुत जोरदार टक्कर होती है कि नहीं होती है? मतलब बहुत जोरदार चोटें आती हैं। और जब एक ही दिशा में हो तो चोटें क्या होती है? कम होती है, मतलब स्पीड क्या हो जाती है? कम। तो बेटा जब विपरीत दिशा में जाएंगे तो स्पीड की चालें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है, तब तो समय कम लगेगा। समय कम तो लगेगा, स्पीड ज्यादा, तो विपरीत दिशा में स्पीड जुड़ जाती है और एक दिशा में क्या होती है? विपरीत स्पीड घट जाती है। क्या हो जाती है? बात समझ में? कॉन्सेप्ट यही है और कुछ नहीं है, ठीक है ना बच्चों? चलिए समझो बात को। तो देखिए एक पहले की चाल कितनी है? 60, दूसरे की चाल कितनी? 80। तो ये कैसे आ रही है? विपरीत दिशा से। कैसे आ रही है? विपरीत से। तो क्या होगी? ये जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? जुड़ जाएगा 60 और 80 140 किलोमीटर पर। लेकिन प्यारे बच्चों जो ट्रेन होती है वो किसमें होती है? मीटर में। तो इसको बदलो मीटर में। कैसे बदलेंगे? 5/18 18/5 5/18 तो ये होगी मीटर पर सेकंड। ये क्या है? चाल। और चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। चलिए तो दूरी, अब देखो जब दो लोग टकराएंगे, जैसे दो लोग मिलना है, एक ट्रेन इधर से आ रही है इधर से, तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी। डिस्टेंस कितनी जुड़ जाएगी? बोलो जुड़ेगी कि जुड़ेगी? डिस्टेंस क्या होगी? जुड़ जाएगी। तो डिस्टेंस भी जुड़ जाएगी, तो जोड़ो डिस्टेंस को कितनी? 170 मीटर लंबी ट्रेन है ही है। दूसरी हमको पता नहीं, मतलब मैंने कह दिया x। समय कितना लग रहा है? 7.2 सेकंड। ये भी मीटर पर सेकंड और ये भी मीटर पर सेकंड। चलिए अब आपको पता है आमने सामने की संख्या क्या होती है? कट जाती है। पॉइंट हटाया, ऊपर किसका गुणा हो जाएगा? 10 का हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? चलिए 18 से काट दें इसको। 18 के 18 18 चौका 72 नहीं होता ना? 18 चौका 72। अब तो कुछ होने वाला नहीं, तो क्या करेंगे? अच्छा जीरो से नहीं, अभी तो ये भी कट जाएगा ना, देखो 0 से 0 कैंसिल, ये भी काट दो, कट जाएगा कट जाएगा। चलिए कितना हो जाएगा? 14 पंजे 70 और ये 4 यहाँ भाग में रह जाएगा, ये गुणा कितना? 170 और प्लस x 7 का 28 280 और माइनस कितना? 100 बराबर x। बेटा ये प्लस का बॉर्डर पड़ जाएगा माइनस का, तेरा घटाइए तो सही, कितना बचेगा? 110 मीटर। यानी दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है? 110 मीटर। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? नहीं आया? देखो बेटा जब
दो चीजें विपरीत दिशा में, तो स्पीड भी जुड़ जाती है और उनकी दूरियां भी जुड़ जाती हैं। जितनी लंबी होगी वो भी जुड़ जाएगी और दूरियां भी जुड़ जाएंगी, ठीक है ना बेटा। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे क्या जोड़ दी, चालें, और यहाँ पे क्या, दूरियां, ठीक है। और जब विपरीत दिशा में होती है तो जुड़ जाती है और एक दिशा में हो जाती है, घट जाती है बेटा। ओके, बात समझ में आई, तो इसको कर लो नोट। कोई ऐसा बालक जिसको समझ में नहीं आया तो हाथ खड़ा करे, इसको समझ में नहीं आया, क्योंकि समझने की कोई बात नहीं इसमें, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग और आंसर बताएंगे, बताओगे कि नहीं बताओगे? चलिए तो देखिए फिर, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 150 मीटर, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर्स की गति से, 60 किलोमीटर पर आवर्स की गति से चल रही है। उसी दिशा में 90 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से दूसरी रेलगाड़ी, उसी दिशा में 90 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को 54 सेकंड में पार कर जाती है, पहली रेलगाड़ी को 54 सेकंड में पार कर जाती है, पहली रेलगाड़ी को 54 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। देखो बेटा, जब विपरीत दिशा में होता है तो चाल जुड़ जाती है, किस दिशा में जाती है, घट जाती है। और लेकिन ट्रेन चाहे विपरीत हो चाहे एक ही, वो क्या करेगी, जुड़ेगी। चाहे यहाँ से आए तब भी आगे निकाल, देखो अगर यहाँ पीछे से आ रही तो ऐसे और आगे यहाँ से आ रही तो ऐसे, मतलब दूरियां दोनों में जुड़ेगी, लेकिन चालें एक में घट जाएगी और एक में जुड़ जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 300 मीटर सभी का, जल्दी करो बेटा, बहुत अच्छे, सबका जवाब होना चाहिए 300 मीटर। अगर ये आ गया तो फिर हम आगे बढ़ चलेंगे। चलिएगा, देखिए देखिए सभी का आ गया कि नहीं आ गया है? देखो विपरीत दिशा में नहीं है, अब कैसे, एक ही दिशा में जाने, उसी दिशा में, तो चालें क्या हो जाएगी, घट जाएंगे। कितनी बचेगी, 60 में से 90 घटाओ जरा, 30 किलोमीटर पर आवर, इसको बदल दो मीटर पर सेकंड, कैसे, 5/18। ओके बच्चों, चलिएगा। एक ट्रेन कितनी, 150, दूसरी कितने की होगी, x की, टाइमिंग बोलो कितना, 54 सेकंड। बोलो आसान हो गया, हल हो गया कि नहीं हो गया? 18 1 18, 18 दिया 56। ओके, अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 त्रिका 9, 9 बना 45, मतलब 450। अब आपको जैसा भी आता हो वैसा करिएगा, 5 दिया 15 और ये 150 दिया 450 बराबर 150 प्लस x। प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जो 150 प्यारे बच्चों यहाँ का आएगा प्लस था, बॉर्डर पर आ जाएगा माइनस का, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा वो कितनी हो जाएगी, 300 की 200, 300 बेटा, कितना हो जाएगा 300, और ये मीटर 450 150 घटेगा, कितना बचेगा 300। प्यारे बच्चों समझ आई बात कि नहीं आई? आ गया सबको समझ? तो नोट कर लो जल्दी से। तो एक क्वेश्चन और लिखेंगे, अगर आप लोग बता पाए तो फिर हम अगला कॉन्सेप्ट, इतना प्यारा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि आपने कभी सोचा नहीं वो ऐसा भी कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना? हंसी हंसी में सारे मैथ सीख जाएंगे। लिखिए तो फिर एक और, दो रेलगाड़ियां क्रमशः, आराम से नोट कर लिया करो, मैं बाद में रफ नहीं करता हूं, ठीक है ना? दो रेलगाड़ियां क्रमशः 72 किलोमीटर पर आवर्स
72 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर 36 किलोमीटर पर आवर की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं, की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी, तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में, कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को मात्र 5 सेकंड में पार कर जाती है, मात्र 5 सेकंड में पार कर जाती है। मैं बैठे हुए व्यक्ति को मात्र 5 सेकंड में पार कर जाती है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? 50 मीटर। चलिए एक बार फिर से सुन लो क्वेश्चन। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 72 किलोमीटर पर आवर तथा 36 किलोमीटर पर आवर की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को मात्र 5 सेकंड में पार कर जाती है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? कितनी हो जाएगी? 50। सभी का आ गया 50? बहुत अच्छा बेटा, आप लोग होशियार हो गए हैं। चलिए समझो बात को कैसे। ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी कैसे चल रही है 72 से और एक 36 से एक ही दिशा में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? एक ही दिशा में जा रहे हैं। और कह रहा है कि तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करती है? मात्र 5 सेकंड में। ठीक है ना। अब दोनों रेलगाड़ी की सबको तो दी नहीं गई है क्या? लंबाई नहीं दी गई है, डिस्टेंस नहीं दी गई है। अब देखो जैसे एक समझो बात को कि क्या है, ये रेलगाड़ी चल रही स्लो स्लो, इसमें ये बैठे हैं, आप झांक रहे हैं, इधर ही बैठे हैं आप, इतने से दिखेंगे, ज्यादा बड़े नहीं दिखेंगे इतनी बड़ी रेलगाड़ी में। अब कोई पीछे से रेलगाड़ी आई और सिर्फ आपको पार करना, पूरी रेलगाड़ी को नहीं करना, सिर्फ आपको, और आपको पार करना मतलब स्वयं को पार करना। अब चाहे बैठे हो चाहे खड़े हो, तो बैठने से ज्यादा और मोटे हो जाएंगे ना, उतने ही रहेंगे नहीं रहेंगे। तो पूरी रेलगाड़ी को पार नहीं करना कम गति वाले को, सिर्फ बैठे हुए व्यक्ति को। तो जब व्यक्ति को पार करना मतलब स्वयं को पार करना है, तो मात्र रेलगाड़ी कितना पार करेगी? जो यहाँ तक है बस इतना आगे निकलेगी, तो किसको पार कर गई? तुम्हें पार कर गई। मतलब किसको पार करेगी? वो स्वयं खुद को पार करे। किसको पार करेगी? वो खुद को, ना कि धीमी गति वाली रेलगाड़ी को। रेलगाड़ी को पार नहीं कर रही, वो सिर्फ उस व्यक्ति को पार कर रही है। और व्यक्ति को या खंबे को पार करना मतलब स्वयं को पार करना। तो जब एक ही दिशा में जाए तो चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या है आपका? 5 सेकंड। ठीक है बेटा, टाइम क्या है? 5 सेकंड। ये मीटर पर सेकंड है, इसको मीटर पर सेकंड बनाओ ना, तो घटाओ पहले कितना बचेगा? 36। कितना? 5/8 चलेगा। फिर ये डिस्टेंस और ये 5, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 5 50। डिस्टेंस बराबर 50 मीटर। कितना मीटर आ गया? 50 मीटर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? आसान है। बोलो बन जाएगा नहीं बन जाएगा? पूरी ट्रेन को पार करके छोड़ जाते बेटा, एक ट्रेन की लंबाई दी गई होती है, अगर पूरी को पार करना हो तो, ठीक है ना। तो पूरी को पार नहीं करना, सिर्फ एक व्यक्ति को पार करना है। ठीक बच्चों, बात समझ में आई? इसके आगे पढ़ेंगे हम, कल पढ़ेंगे राधा कॉन्सेप्ट। कौन सा पढ़ेंगे? राधा कॉन्सेप्ट। और राधा कॉन्सेप्ट में जब दूरी क्या हो? समान हो। मिलन का जो दूरी हो क्या हो? समान हो। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, कभी नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने। जब कृष्ण को राधा से मिलना था तो राधा बरसाने से चली और कृष्ण कहां चला? अपना गोकुल से चले। गोकुल क्या है? इधर ही रहते थे ना, अभी आपको पता है, ठीक है ना। और डिस्टेंस क्या थी? समान थी। यमुना किनारे की 300 मीटर उनके यहाँ से, 300 मीटर उनके यहाँ से। कोई तेज भागा, कन्हैया अपने रथ से चले, राधा
धीरे धीरे चलिए तो कैसे मिलते हैं और कैसे समय लगता है सारा निष्कल पढ़ेंगे, क्योंकि बड़ा आसान तरीके से। इसके 5 मिनट बाद आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? फिगर काउंटिंग। क्या पढ़ेंगे? फिगर काउंटिंग। तो 5 मिनट का रेस्ट लेगा, फिर बैठ जाइए आराम से, पानी वगैरह पीना, पानी वानी पी लीजिएगा, पढ़ेंगे आप लोग।